हाँ तो भाई, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली के गांव बावनखेड़ी के चर्चित केस के बारे में तो आपने किसी न किसी के मुंह से जरूर सुना होगा। हाँ, मैं सबनम केस के बारे में बात कर रहा हूँ, सबनम और सलीम केस। जिस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही फैमिली के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसमें एक 9 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। तो इस केस के बारे में आपने किसी न किसी के मुंह से जरूर सुना होगा, किसी न किसी न्यूज चैनल पे, किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे। इस केस से रिलेटेड हजारों वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं, पर हम इस केस के बारे में कोई बात करने वाले नहीं है, क्योंकि आपने इस केस के बारे में कहीं ना कहीं सुनी रखा है किसी न किसी के मुंह से। हम बात करेंगे इस केस की इनसाइड स्टोरी के बारे में। ये केस कैसे ओपन करा, किस ऑफिसर ने ओपन करा, किस कोतवाल ने ओपन करा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो 15 अप्रैल 2008 की रात को एक ऐसा हादसा हुआ बावनखेड़ी में कि एक ही फैमिली के 7 लोगों को एक लड़की ने मार दिया। मारने के बाद सुबह में जो है चिल्ली पुकार मची, उसने रोना धोना शुरू करा तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आ गए, सबने आकर देखा तो सब वहां पे 7 आदमियों की लाशें पड़ी थी, सबके गले कटे हुए थे। तो सब लोगों ने पूछा उससे, बोले भी ये क्या हुआ, कैसा हुआ, किसने मारा। तो उसी लड़की ने सब लोगों को बताया कि बदमाश पीछे के रास्ते से, बाग है पीछे घर के, और बाग में से सीढ़ी लगाकर घर में आए और इन सबको मारकर लूटपाट करके ले गए। आनन फानन में वहां पे जो है हसनपुर कोतवाली की पुलिस भी पहुंच गई और कोतवाल साहब भी पहुंच गए। उन्होंने जाकर वहां पर पूछा, बोले भी क्या हुआ, कैसा हुआ। तो उन्होंने जब देखा 7 लोगों की लाशें पड़ी हैं और एक लड़की जिंदा है, तो उन्होंने उस लड़की से पूछा, बोले भी तू कहाँ थी जब ये सब हुआ। तो पहले तो शबनम ने बताया कि मैं छत पर सो रही थी और वो लोग आए और आने के बाद उन्होंने नीचे लूटपाट मचाई और इन सबको मार दिया। तो पुलिस ने सोचा कि यार, अगर कोई आदमी ऊपर से आएगा तो सबसे पहले वो उसे मारेगा जो वहां पे सो रिया है, या पहले उन्हें मारेगा जो नीचे सो रहे हैं। तो इस बात में थोड़ा सा शक लगा पुलिस वालों को, और उन्होंने कहा, बोले यार लड़की क्यों ही मारेगी, बोले छोड़ो, हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो, फैमिली के 7 लोग गए हैं। तो पुलिस ने जब दोबारा पूछताछ करी शबनम से, तो उसने उसने बताया कि मैं नीचे सो रही थी कमरे में, और जब ये सब हुआ तो मैं बाथरूम में चली गई थी, और जब मैं बाहर निकल कर आई मैंने आकर देखा तो सब सामान बिखरा हुआ था, लूटपाट मची हुई थी, सब कुछ चुरा के ले गए थे डकैत, और इन लोगों को मार दिया बदमाशों ने। पुलिस की ये स्टोरी जो है थोड़ी हजम हुई और थोड़ी ना भी हुई, कह सकते हैं। और पुलिस ने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वहाँ मतलब जांच पड़ताल जितनी हो सकती थी पुलिस ने करी, और पुलिस ने सबसे पहली गिरफ्तारी उसमें करी शबनम के चचा की। जो शबनम के चाचा थे उनकी सबसे पहली गिरफ्तारी हसनपुर कोतवाली ने कर ली, और करने के बाद उन्हें जो है अपना टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्हें खूब मारा, खूब तोड़ा, और उनसे पूछा, बोले भी क्यों किए ये मर्डर। पर उस आदमी ने जितना भी पिटा, जितनी भी मार खाई, उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने मारा ही नहीं है किसी को, मुझे नहीं पता इन लोगों को किसने मारा है, पर मैंने नहीं मारा है। बावनखेड़ी के लोग ये भी बताते हैं कि उसके चाचा के पुलिस ने नखून तक उखेड़ दिए थे, और उस आदमी ने फिर भी यही कहा कि मैंने अपने भाई को नहीं मारा, ना मुझे ये पता कि किसने मारा है, पर मेरा इन्वॉल्वमेंट जीरो है इस केस के अंदर। उस टाइम की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी थी, और मायावती जी के जब ये संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने भी जो है वहां आने की जो है फैसला लिया, और वो आई वहां पे बावनखेड़ी में आई, और आने के बाद परिवार से मिली। परिवार में सिर्फ एक लड़की ही बची थी, शबनम। वो उससे मिली, और मिलने के बाद उसे पूरा आश्वासन दिया कि जितने भी इस केस में मुजरिम है, चाहे वो कोई भी हो, सबको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी और सलाखों के पीछे डलवाऊंगी, और हो सकता तो फांसी भी दिलवाऊंगी, तू निश्चिंत रहना। शबनम को यह आश्वासन दिया मायावती जी ने उस टाइम पे, और मायावती जी वहां होकर और चली गई। मायावती जी का एक उसूल था कि उनके जितने भी बेस्ट ऑफिसर होते थे, वो उन एरियो में पोस्ट करती थी उन्हें जिन एरियो में ज्यादा क्राइम है या उन एरियो को सुधारना है। तो उनमें से ही एक कोतवाल साहब को मायावती जी ने अमरोहा में भेजा था, नगर कोतवाली में। उनका नाम था आरपी गुप्ता कोतवाल। तो आरपी गुप्ता के बाद पर्सनल कॉल करी मायावती ने, और पर्सनल कॉल करने के बाद उनसे कहा कि आप एक बार बावनखेड़ी जाओ और हसनपुर कोतवाली जाओ, उस केस के बारे में थोड़ी खोजबीन करो, उस केस को समझो, देखो, और जितना जल्दी हो सकता है उस केस को ओपन करो और उन मुजरिमों को पकड़ो जो उस केस में इन्वॉल्व हैं। तो आरपी गुप्ता कोतवाल ने कहा, बोले मैम ये मेरे अंडर का केस नहीं है, मेरे अंडर नहीं आता है, मैं वहां जाकर करूंगा क्या। तो बोले दूसरे कोतवाल के अंडर आता है, मैं, पर आप बोलती हैं तो एक बार मैं बावनखेड़ी चला जाऊंगा, पर कोतवाली नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं फिर भी एक बार देख आओ, हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए।
तो आरपी गुप्ता कोतवाल ने फैसला लिया कि चलो ठीक है, मैं बावन खेड़ी जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि क्या स्थिति है। तो आरपी गुप्ता कोतवाल साहब जो है बावन खेड़ी आए। बावन खेड़ी में आने के बाद जब उन्होंने आकर देखा तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। घर के बाहर भीड़ लगी हुई है और खूब लोग खड़े हैं, रिश्तेदार, गांव वाले सब, और रोना पीटना मचा पड़ा है। और उन्होंने देखा कि एक लड़की पिछले 2 दिन से भूखी प्यासी और रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, बोले भाई सब मर गए, कोई बचा ना? तो गांव के लोगों ने कहा हाँ जी सभी मर गए। बोले सबको मार दिया? बोले जी हाँ सभी को मार दिया। बोले कोई नहीं बचा? बोले हाँ सभी मर गए, बस एक लड़की बची है। तो कोतवाल ने पूछा, बोले लड़की छोटी होगी, बच्ची होगी, इसलिए बदमाशों को तरस आ गया होगा, छोड़ के चले गए होंगे? बोले ना जी, तरस आता तो 9 महीने के बच्चे को ही क्यों मारते? 9 महीने का बच्चा गला घोट के मार दिया तो उसे भी मार देते। तो आरपी गुप्ता कोतवाल ने कहा फिर लड़की कितनी बड़ी है? बोले जवान है जी, शादी लायक है। बोले कहाँ है, दिखवा सकते हो? बोले हाँ जी वो बैठी है सामने। तो आरपी गुप्ता कोतवाल ने जब पहली बार देखा था ना शबनम को, जो पहली बार फर्स्ट टाइम देखा था, तो देखने के बाद उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि जितने भी मर्डर हुए हैं इस लड़की ने मारे हैं। पुलिस वालों की एक पहनी निगाह होती है और ड्यूटी करते करते जो है ना, एक वक्त के बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है, वो देख कर बता देते हैं कि कौन आदमी क्रिमिनल है और कौन आदमी क्रिमिनल नहीं है। पता लग जाता है भाई उन्हें देखने के बाद ही। तो आरपी गुप्ता कोतवाल ने जब पहली दफा शबनम को देखा तो गांव के लोगों से कहा कि इसी लड़की ने मारे हैं 7 आदमी और किसी ने नहीं मारे। गांव के लोग भड़क गए, बोले यार कोई बेटी अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपनी भाभी को क्यों मारेगी और ऐसा क्राइम क्यों करेगी? आरपी गुप्ता कोतवाल ने कहा, बोले मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि इसी ने मारे हैं, और मैं ये कहता हूं कि इसी ने ही मारे हैं, सातों के सातों। तो गांव के लोग जो है और ज्यादा भड़कने लगे। तो आरपी गुप्ता कोतवाल ने कहा कि अगर साबित नहीं किया ना तो ये वर्दी जो है ना, ये उतार के इसी गांव के चौराहे पर रख के जला के जाऊंगा और जिंदगी में नहीं पहनूंगा अगर ये साबित नहीं किया। आरपी गुप्ता कोतवाल जो है वहां से आए। वहां से निकलने के बाद आरपी गुप्ता कोतवाल हसनपुर कोतवाली गए, और कोतवाली जाने के बाद वहां से जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी, जितनी भी फाइलें थी, जितने भी एविडेंस थे, वो सब अपने अंडर लिए और लेने के बाद अपने आवास पर आ गए। आवास पर आने के बाद उन्होंने एक टीम बनाई एसओजी की और उनसे कहा कि उस एरिया में उस रात जितने भी नंबर सर्कुलेट हुए हैं उन नंबरों की डिटेल चाहिए मुझे, और जो ज्यादा करीब थे उस घर के। तो वही हुआ, जो उनमें नंबर थे वो निकाल लिए गए। एक नंबर जो था वो सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुआ था करीब में, उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल जब निकाली गई तो उस नंबर से शबनम को 52 से 53 बार 24 मिनट में कॉल की गई थी। तो आरपी गुप्ता कोतवाल ने कहा इस नंबर पर कॉल लगाओ। तो जब उस नंबर पर कॉल लगाई तो कॉल उठी। कॉल उठाने के बाद उधर से सलीम ही बोल रहा था। सलीम को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे ऊपर कभी एक केस की बात आ भी सकती है या मेरा नाम इस केस में आ भी सकता है। उसे ऐसे ही लगता था कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया है, और शबनम ने कहानी बनाई दी है तो मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। तो यही ओवर कॉन्फिडेंस। तो जब आरपी गुप्ता कोतवाल ने उस पर कॉल की नंबर पे, तो उधर से जो है सलीम बोला। तो कॉल करने का ये मकसद था कभी नंबर बंद कर दिया हो या फेंक दिया हो। आरपी गुप्ता कोतवाल ने तुरंत जो है टीम बनाई एसओजी की और उनसे कहा कि इस नंबर की लोकेशन निकालो कहाँ है। लोकेशन निकालेगी तो बावन खेड़ी के उस घर के सामने ही आरा मशीन की लोकेशन आई। कोतवाल साहब ने एसओजी टीम से कहा जाओ और बात नहीं करनी है कुछ भी, उसे प्यार से बुलाना है, सिविल वर्दी में जाना है, और जाने के बाद उसे बुलाने के बाद और गाड़ी में डालना है और गाड़ी लेके निकल आना है, रुकना नहीं है एक सेकंड भी वहां पे। वैसे ही हुआ, एसओजी टीम गई, सलीम को बुलाया, अब जैसी वो करीब आया गाड़ी में डाला और लेके निकल गया। आने के बाद उससे जो है 8 दिन सिर्फ उसे मारा, उससे पूछताछ नहीं करी कुछ भी। 8 दिन सिर्फ उसे पुलिस वाले मारते थे और आ जाते थे, खाना देना मारना, खाना देना और मारना। 8 दिन बाद आरपी गुप्ता कोतवाल उसके सामने पहली बार गए, उससे जाकर कहा देख तेरा इस केस में कुछ भी नहीं होगा, मैं तुझे बाइज्जत बरी करा दूंगा, तेरा नाम भी नहीं आएगा, बस तू ये बता दे किसने मारा है, क्यों मारा है। ये मुझे पता है वो लड़की इन्वॉल्व है उस केस के अंदर, पर तूने उस लड़की को 52-53 बार 24 मिनट में कॉल क्यों की, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। तो उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बात करनी चाहता था उससे, वो मुझसे नाराज थी, बात नहीं करती थी, वैसी वैसी कहानी बनाई उसने। बोले नहीं ये सच नहीं है, सच बता जो सच है। तो लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद सलीम खुला। खुलने के बाद उसने आरपी गुप्ता कोतवाल से कहा जी मैं नहीं मारे हैं सब, मैंने और शबनम ने मिलकर मारे हैं, उसने चाय में नशा देकर अपने घर वालों को सुला दिया था, फिर मैं पीछे से सीढ़ी लगाकर उसके घर में पहुंचा, पहुंचने के बाद कुल्हाड़ी से मैंने सबके गले काटे और जो बच्चा था उसका गला शबनम ने दबाया अपने हाथों से।
मैंने तो मना भी किया था कि इसे नहीं मारते हैं, और उसने कहा नहीं, इसे भी मार देते हैं। तो इस चीज़ से ये पता लगता, मतलब आदमी कितना अंधा हो जाता है। किस प्यार के लिए? क्या था वो प्यार? क्या वो प्यार नहीं था जो उसके माँ बाप उससे करते थे? वो ज़्यादा अच्छा प्यार था, जिसके लिए उसने अपने फैमिली वालों के 7 आदमियों के गले कटवा दिए अपने ही प्रेमी से। खैर, उसमें जो है उसने बता दिया, बोले जिस चीज से काटा वो कहाँ है? बोले वो मैंने जो है एक डैर में फेंक दी, और जो खून में सने हुए कपड़े थे वो मैंने गड्ढा खोद के नीचे दबा दिए। तो आरपी गुप्ता कोतवाल ने सबसे पहले तो बावन खेड़ी के ही पास में एक डैर था, उसमें से वो कुल्हाड़ी निकाली जिससे उसने सबके गले काटे थे। फिर उसके बाद जो उसने कपड़े को खून में सने हुए गड्ढे में दबाए थे वो निकाले गए। निकालने के बाद सारे एविडेंस इकट्ठे करने के बाद आरपी गुप्ता कोतवाल ने, जब वो केस पूरा मुकम्मल ओपन हो गया और मजबूत हो गया, तो 2 हफ्ते बाद तब शबनम को उठाया था, केस के 2 हफ्ते बाद। और आज शबनम को फांसी की सजा मिल चुकी है। उसने अपनी दया याचिका के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, यहाँ तक कि उसने राष्ट्रपति से भी अपील की है कि मुझे दया दे दी जाए, पर कहीं से उसे दया याचिका नहीं, उसकी दया याचिका खारिज ही कर दी गई सब जगह से, कहीं से उसे दया मिली नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति ने भी ये कहा कि ये दया के लायक है ही नहीं क्राइम, तुमने जो है रिश्तों को शर्मसार किया है, और आने वाली पीढ़ी क्या सीखेंगी इससे? अगर हमने तुम्हारी दया याचिका अप्रूव कर दी तो आने वाली पीढ़ी इससे क्या सबक लेगी? तो हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, आज़ाद भारत में ये पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी दी गई, शबनम। और फांसी की सजा मिल चुकी है, बस लगनी बाकी है दोनों को, शबनम को भी और सलीम को भी। जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया है शबनम ने। तो इस तरीके की ही और रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक, और कमेंट करके हमें बताएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी दुखद केस था ये।